इज्जत पाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। फिर वहाँ शॉपिंग वाले सीक्वेंस में बहन का बहन को छोड़कर लड़के से मिलने जाना, जहाँ हमें पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये वो लड़का था जिससे ये फ़ोन पे बात करी होती है, इसका नाम है नुमान। हम भूल जाते हैं ये उंगली एक मैंने आपकी तरफ उठाई, बाकी की 3 मेरी तरफ मोड़ी हुई हैं। शाज़मीन का सब कुछ याद करना, यानी कि वो खिड़की का पर्दा खोलती है और उसको वो सारी आवाज़ें जो रात को गुजरी होती हैं, ठक 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 सारे सीन वापस आना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री विद सादिया इमाम, और हम बात कर रहे हैं शरपसंद के एपिसोड नंबर 5 और 6 पे, जहाँ एपिसोड ख़त्म होती है, यानी कि शाज़मीन के ऊपर पूरा मोहल्ला चीख रहा होता है। वहीं से एपिसोड शुरू होती है एंड ये बहुत ही खूबसूरत वन टेक सीन था, जहाँ ग्राउंड ट्रैक चलाया एहसन तालिश ने, क्योंकि इसके डायरेक्टर एहसन तालिश और बहुत ही खूबसूरती से इसको लिखा है सारा ने, सैयदा सारा उनका नाम है। तो जनाब बहुत ही प्यारे तरीके से ये ड्रामा मेरा फेवरेट चल रहा है, क्योंकि जिस खबासत का कहते हैं ना काम किया है नुमान ने, तो बहुत ही कमाल। कहते करेक्टर वही कमाल का होता है जो आपको या तो नफरत करवा दे या प्यार करवा दे। वन ट्रैक यानी कि राउंड ट्रैक पे जो वन टेक सीन चल रहा था वो बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें सारे मोहल्ले वालों के सामने फरासत का अपनी तारीफ़ करना और सबको बार बार ये एहसास दिलाना कि मैंने आपके साथ कभी ऐसा कुछ किया, मेरी सारी बहनें मौजूद है और आज इस बात से मुझ पर नहीं आई, कल को ये आपके भी आ सकती है, इस पर भी आ सकती है, उस पर भी आ सकती है और हाजी साहब हो सकता है आपके ऊपर भी आ जाए। तो उसका हम एक ही मसले का हल है कि हम सोशल बाइकआउट करेंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरती से शाज़मीन को जिस तरह जो कि हिरा का कैरेक्टर है उसको ज़लील किया गया, जिस तरह उसको तोहमत का सामना करना पड़ा और दिखाया गया, वो बहुत ही खूबसूरत सीन पिक्चराइज हुआ था। और उसके बाद फरासत का रोना, यानी कि जब सबका जाना और फरासत का रोना और उसकी बीवी का समझाना और दिल ही दिल में उसका शाज़मीन के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करना, वो क्या ही मतलब आप सोचें कि एक शख्स कितनी इंतहा तक शरपसंद हो सकता है कि वो एक तरफ उसको जलील कर रहा है, उसको लोगों के सामने बद किरदार साबित कर रहा है और दिल ही दिल में उससे ऐलान जंग भी कर रहा है। तो ये एक बहुत ही खबीज़ किस्म का कैरेक्टर है जिसको लिखा गया है और जिसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरा ख्याल है नुमान एजाज जो है वो एक्ट कर रहे हैं। यहाँ जब हम तारिक इन शाज़मीन के ऊपर कट होता है और तारिक का अपनी पूरी ज़िंदगी को सामने रखते हुए, जहाँ वो कहता है कि मेरी बीवी जो कि फॉरेनर थी उसने भी उसको मैंने रेड हैंडेड पकड़ा था, उसको मैंने ऐसे देखा था, ये किया था, या पूरा मोहल्ला अगर कुछ कह रहा है तो इसके पीछे कुछ तो सच होगा। और वो शाज़मीन को कुछ भी बोलने का मौका देता ही नहीं, जबकि वो बहुत दफ़ा चाहती है कि वो अपनी सफाई में कुछ कह सके, लेकिन वो कहता है सॉरी, मैं तुम्हें बगैर सॉरी कहे ये रिश्ता यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। वो बिना कुछ कहे वहाँ से एग्ज़िट लेता है। बहुत प्यारा सीन था, बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ सीन था। शाज़मीन का बेचैन होना, शाज़मीन की तड़प, शाज़मीन की बेकरारी, शाज़मीन कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही, वो बहुत अच्छी थी। और सनम और फिदा का सीन उसके बाद आता है, जहाँ तारिक एग्ज़िट लेता है, जहाँ वो दोनों बहुत ही मज़ेदार किस्म का मियाँ बीवी का रोमांस दिखाया दोनों की। मुझे बहुत लवी डवी सा सीन था, कहते हैं जहाँ टेंस सीन था वहीं एक लवी डवी सीन। और एहसन भाई की ये खूबसूरती होती है कि वो हमेशा बैलेंस करके सीनों को चलते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत फिदा एंड सनम का सीन, जहाँ वो कुरान खानी का जिक्र होता है कि जी हमने घर में कुरान खानी रखी है और मेन्यू डिसाइड हो रहा होता है और कितने लोग आएंगे, जी पूरा मोहल्ला ही आएगा, ऑलमोस्ट पहली दफ़ा हम घर में कुरान खानी करें तो ख़वातीन को मैंने बुलाया। तो उसके मेन्यू को लेके और वो छेड़छाड़ और वो रोमांस, वो बहुत ही क्यूट तरीके से उसको पिक्चराइज किया गया, जो बुरा भी नहीं लगा, लेकिन उसमें एक अपनायत और एक मोहब्बत और एक मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो बहुत प्यारे तरीके से दिखाया गया। इसके बाद जब हम सीन पे आते हैं जहाँ शाज़मीन दौड़ती हुई आती है, बिल्ली का कूदना और उसको लगता है कि घर में कोई कूदा है, दरवाज़ा का खुलना, वो सारे सीन के बाद जब फजर का सीन आता है, मुझे वहाँ मेकअप हेरा तुम्हारा बहुत ज़्यादा लगा। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ बहुत धुला हुआ मेकअप होता, तुम्हारा मुंह धुला हुआ होता, बहुत अच्छा लगता। वो रोई हुई आँखें होती जो बाद में थी, जो खाला के साथ सीन में थी, वो बहुत अच्छा गेटअप था। लेकिन अगर वही गेटअप फजर वाले सीन में, जहाँ तुम नमाज़ पढ़ रही थी, जहाँ तुम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही थी और जहाँ तुमने
उसको गवाह बना दिया कि जो सब कुछ मेरे साथ हुआ है तू गवाह है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तू जानता है मैंने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की जिसके लिए मुझे अपने सामने शर्मिंदा होना पड़े या तेरे सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो मुझे ऐसा लगा वहाँ मेकअप बहुत ज़्यादा था, मेकअप को अगर थोड़ा लेस किया जाता तो वो और सीन अपना इम्पैक्ट छोड़ता, क्योंकि मैं अगले कई सीनों में तुम्हारे मेकअप की बड़ी तारीफ़ करने वाली हूँ क्योंकि तुमने बहुत अच्छे तरीके से उस सीन को निभाया। फिर माँ का जो अगले दिन की सुबह हम दिखाते हैं जहाँ फरासत साहब का उतर कर आना और कहना कि जी मैं शायद अब और आईसाइट वीक होगी, बीवी का चश्मा लगाना। फिर खाने का जो नाश्ते वाला सीन होता है, नाश्ते का उसी टेबल पे ला के दे देना, माँ का बोलना कि इस डाइनिंग टेबल को तुमने क्यों लिया अगर यहाँ लेना है। फिर रात के बारे में पूछना जहाँ वो टाल मटोल के शाज़मीन के बारे में लोग क्यों शोर कर रहे थे, अच्छा चलो कर भी रहे थे तो हमारे घर में क्यों पंचायत लगी। तो उनका आपको तो पता ही है ना कितनी इज्जत करते हैं सब फरासत साहब की, तो सारे मुझसे मशवरा करने आए हुए थे। तो वो इज्जत के हवाले से जो जुमला वो कहता है कि इज्जत पाना तो बहुत आसान है लेकिन इज्जत को संभालना बहुत मुश्किल है। ये वाकई इज्जत पाना बहुत आसान होता है लेकिन उसको संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। ये आगे चल के फरासत को पता चलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगा जहाँ एक औरत अपनी भड़ास निकालती है आखिरी सीन में, जब वो उसे बदवा देती है उसे और कहीं ना कहीं तो उसे खटकेगा। मुझे बहुत खूबसूरती से जहाँ जहाँ वो अपने कान को खुजाता है, उसकी आंखों का फड़कना, उसके अंदर की जो की शर्पसंदगी है ना वो उसके चेहरे पे साफ ज़ाहिर होती है। तो बहुत बहुत ही कमाल का सीन जहाँ शाज़मीन का सब कुछ याद करना, यानी कि वो खिड़की का पर्दा खोलती है और उसको वो सारी आवाज़ें जो रात को गुजरी होती हैं ठक 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 सारे सीन वापस आना, एन खाला का एंटर होना, खाला का बग़ैर कहे सुने बग़ैर जाने शाज़मीन को हर चीज़ का ब्लेम देना और कहना कि मेरा बेटा जो कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है और तुम हो इस काबिल और तुमने ये किया तुमने वो किया, मैंने क्यों नहीं सोचा कि तुमने बेबी के बाद लोगों से मिलना क्यों छोड़ दिया। और जहाँ वो उसे शट अप कॉल भी देती है कि खाला बस आप बहुत बोल रही हैं, आपकी तो मैं गोद की पली हूँ, मैं आपका खून हूँ, आप अगर मुझे नहीं जानती तो फिर तो मुझे इनमें से कोई नहीं जानता क्योंकि तो ये सब पर आए हैं। और ये सच है कि हमारे अपने हमें वो तकलीफ़ें दे जाते हैं सब कुछ जानते हुए कि वो हमें जानते हैं अंदर से कि हम किस नेचर के हैं, लेकिन क्योंकि वो दुनिया की बातों को इतनी ज़्यादा करीब से या इतनी कुर्बत से सुन रहे होते हैं कि उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा सच बोल रहे हैं और जो हम हैं वो हम झूठ बोल रहे हैं। वैसे भी कहते हैं ना अकेली औरत पे उंगली उठाना, और वैसे भी अकेली औरत हो या ना हो उंगली उठाना ज़्यादा आसान है। हम भूल जाते हैं ये उंगली एक मैंने आपकी तरफ उठाई, बाकी की 3 मेरी तरफ मुड़ी हुई हैं। तो हमेशा किसी पे भी उंगली उठाते हुए याद रखें कि बाकी की उंगलियां आपकी तरफ इशारा करिए, तो आपको एहसास होगा कि हम किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं। खाला का रिश्ते को ख़त्म करके बड़ा फ़ैसला सुना के निकल जाना, हिरा का घुटा हुआ जो रोना था ना, हिरा टू गुड, इतना खूबसूरत तुम रोई हो, तुम इतनी खूबसूरती से तुमने इस सीन को किया है कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है तुम्हारी तारीफ़ के लिए। जहाँ मुझे वो मेकअप बुरा लगा वहाँ इस पूरे सीन ने उस मेकअप को भुला के तुम्हारी एक्टिंग को ऐसे करके निकाल दिया। बहुत ही कमाल का सीन था। फिर सनम और शाज़मीन जहाँ शाज़मीन निकलती है अपनी घर की ग्रॉसरी के लिए और सनम का उसे आवाज़ देना, फरासत का गाड़ी में पानी डालते हुए दोनों को देखना कि इन दोनों की कब से दोस्ती होगी, उसका कुरान खाने के लिए उसको बुलाना और उसका ये कहना कि हो सकता है बहुत से लोगों को मेरा आना बुरा लगे, वो कहती है मेरा घर है मेरी मर्ज़ी में जिसको भी बुलाऊँ। खैर वो फ्रेम आउट होती है, दोनों को फ्रेम से निकल जाना और फरासत की वो कहते हैं ना शर्पसंदगी जो है वो उसके चेहरे पर रह जाती है और उसका शाज़मीन के ख़िलाफ़ वही सारी बातें जो है वो दोबारा से उसके दिमाग में चलता है कि अभी जो तुमने मुझसे पंगा लिया अब तुम देखो कि तुम्हारे साथ होता क्या है, अभी तो यहाँ इस पूरे मोहल्ले में तुम मुंह दिखाने के काबिल रही नहीं, अब तुम आगे आगे देखो क्या होता है। फिर शाज़मीन का ग्रॉसरी से वापस आना, वापस आते हुए उसका लोगों को नोटिस करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सीन इसमें मैं एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब शाज़मीन वापस आती है फरासत को आवाज़ देती है, उससे पहले एक सीन गुजरा था जहाँ दादी और पोती का सीन था।
जहाँ वो उनके कंधे दबाती है, उनको चश्मा ला के देती है। यहाँ महसन भाई प्लीज़ आपसे कहना चाहूँगी, दादी ने पहले सीन में जो चश्मा लगाया था वो वही चश्मा था जो पोती ला के देती कि आपका चश्मा बनकर आ गया है, अब देख लीजिए कि नंबर सही है या नहीं। तो कम से कम फ्रेम चेंज होता, उसका स्टाइल चेंज होता, तो वो ज़रूरी होता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि सेम सीन चल रहे थे, एक ही एपिसोड का सीन था। पहला सीन वो था जहाँ नाश्ते की उस पे दादी ने शाज़मीन के बारे में पूछा होता है, एंड तीसरा सीन था जहाँ वो पोती उन्हें चश्मा देती है और उसके बाद शाज़मीन और उसका सीन आया। खैर एनीवे, इस पे आते जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से शाज़मीन ने फ़रासत को ललकारा और क्या कहते हैं कि शाज़मीन उसे कहती है रुको और मेरी बात सुनो, और बहुत ही कहते हैं ना गरजदार तरीके से जो उसका सारा गुस्सा उसके अंदर जो भरा हुआ था, पूरे तारिक की सारी बातें, मोहल्ले वालों की सारी बातें और खाला की वो सारी बातें और अपना किरदार जो जिसकी वो हमेशा से पासदारी करती आई, उसकी हिफाजत करती आई, उसको लेके जिस तरह वो फ़रासत के ऊपर चीखती है और जिस तरह वो ऊँगली उठा के बोलती है कि एक बेवा पर तोहमत लगाई है तुमने, मेरी बदवा लगेगी तुम्हें, खुदा का खौफ करो तुम्हें नहीं है, तुम खुद बेटियों वाले हो, जो आज तुमने मेरे साथ किया है कल वो तुम्हारी बेटियों के सामने आएगा। जहाँ वो उसे 2-3 दफ़ा टोकता भी है लेकिन वो वहाँ नहीं रुकती, कहती है कि मैं इसी मोहल्ले में रहूँगी, इसी घर में रहूँगी और मैं तुम्हें रुस्वा होते, जलील होते तुम्हारी बेटियों के हाथ देखूँगी, क्योंकि तुमने मुझे रुस्वा किया, मुझे जलील किया, मुझ बेवा के ऊपर मेरे किरदार कशी की है, तो तुम देखोगे तुम्हारी बेटियों ने तुम्हें किस तरह जलील करवाना है। और ये आगे की एपिसोड बहुत ख़तरनाक होने वाली है। वो जिस तरह बदवा दे के जाती है, उसे रोकती है और उसे कहती है और अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उफ, वो कमाल का सीन था। नुमान का रुकना, डरना, एक्सप्रेशन देना, दरवाज़ा बंद करते हुए कान को खुजाना, आँखों का फड़कना, और कट पे हम अंदर सीन आते हैं जहाँ बबलू आके उसे बताता है कि जी वो 7 वाली बाजी, सनम बाजी के घर पे कुरान खानियों के थी, ये कौन सा तरीका है बुलाने का। रुबीना का ख़ास अंदाज़ जो कि नादिया अफगन कर रही है, ख़ास अंदाज़ जिसमें वो कहती है कि कोई तरीका है, शरीफों का ये तरीका नहीं होता, वो या तो फ़ोन करके बुलाती है या घर आके बुलाती है, और माँ का उसे टोकना कि फिर इस दौरान फ़रासत का आना, सबका परेशान होना कि बाप को ऐसा क्या हुआ है, और फ़रासत का इंटरवीन करना कि आखिर तुम लोग ऐसी कौन सी बात कर रहे थे। तो वो कहता है, बताती है कि सनम ने अपने घर में कुरान खानी रखी है और ये कोई तरीका है इस तरह बताने का। कहता है अम्मा सही कह रही है, वो हम शरीफ लोग हैं, हम ख़ानदानी लोग हैं, हमारा अपना अलग अंदाज़ है, उसका अलग। लेकिन अंदर कहीं चोर चल रहा होता है और वो बीवी को इशारा करके ऊपर बुलाता है। कमरे में सीन कट होता है, हाफ सीन में से कट लिया था ये, जहाँ वो ऑलरेडी पूरी कहानी सुनाता है और नादिया बन का टहलना, कि उसकी जुर्रत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई, आप सुनते कैसे रहे। वहाँ वो उसका कहना कि मेरे तो ज़बान जैसे तालू से चिपक गई, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे कान में जैसे कोई सीसा डाल रहा हो। बस वो आप मेरी बेटियों की बुराई कैसे, अल्लाह ना करे मेरी बेटियों पे ऐसा कोई भी बुरा वक्त आए। नादिया की बेहतरीन एक्टिंग, क्योंकि वो फ़रासत को एक अपना मिजाजी खुदा समझती, उसे लगता है उसका मियाँ तो कभी कुछ बुरा और कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो वो एक कमाल की एक्टिंग थी, जिस तरह वो हौसला देती है उसके लिए पानी लेके जाना और फ़रासत का कान खुजाते हुए शीशे में देखना, जहाँ वो अपना आप भी देख रहा होता। और यहाँ टाइटल सॉन्ग का इन होना और एपिसोड का ख़त्म होना बहुत ही कमाल की एपिसोड थी। इससे पिछली सीन में जहाँ वो बेटी ने एक जिक्र कर दिया होता है कि माँ मुझे शॉपिंग पे जाना है, क्योंकि उसको एक नया जोड़ा चाहिए, क्योंकि अगली एपिसोड उससे शुरू हो रही है। बट मैं यहाँ मस्ट कहना चाहूँगी कि नुमान एजाज, यू आर टू गुड। तुम हर बार साबित करते हो कि मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ बच्चों, अभी तुम लोगों के सीखने की उम्र है मुझसे। तो यू आर टू गुड, ऑलवेज गुड टू सी यू। हमेशा तुम्हें देख के अच्छा लगता है और बहुत मज़ा आता है। और इस पूरे ड्रामे में मैं ज़रूर कहूँगी कि एहसन तालिश की जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उनकी जो पकड़ है वो बहुत कमाल है, राइटर की पकड़ बहुत कमाल है। स्क्रिप्ट कहीं झोल नहीं खा रहा है, सिवाय एक दो छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई। आगे की एपिसोड इससे बहुत मज़ेदार होने वाली, तो उस पर हम बात करेंगे जनाब। ये बात थी एपिसोड
13 की अब अगली एपिसोड की तरफ हम चलते हैं। अगली एपिसोड है एपिसोड 6, दोनों बहनों का सीन तैयार होने का, जहाँ जो बहन तैयार हो रही है और वो बहुत ही ओवर तैयार होती है क्योंकि उसे शॉपिंग पे जाना है। वो आगे जाके हमें पता चलता है कि उसे सिर्फ शॉपिंग पे नहीं जाना होता बल्कि उस दिन उसकी डेट भी होती है, उसने किसी और से मिलना भी होता है। तो वो एक बड़ा अच्छा सीन था। और फिर घर के कामों को इज़्ज़त देना, जहाँ वो छोटी बहन कहती है, वो क्योंकि बहन कहती है ना कि तुम क्या हर वक्त घर के कामों में लगे रहती हो, कहती घर के काम भी बड़े अच्छे होते हैं और तुम्हें भी आने चाहिए। मैं क्या कहना, तुम तो दादी के खूटे से बंधी रहती हो, चलो आओ आज शॉपिंग के चलते हैं। फिर वहाँ शॉपिंग वाले सीक्वेंस में बहन का बहन को छोड़कर लड़के से मिलने जाना, जहाँ हमें पता चलता है कि ओ माय गॉड, ये वो लड़का था जिससे ये फ़ोन पे बात करी होती है, इसका नाम है नुमान कैरेक्टर का। लड़के से मिलना और वहाँ बहुत ही एक ख़ास स्टाइल इस लड़की का हमने देखा है कि बहुत ही एक शहाना सा अंदाज़ है उसके अंदर। और वो अपने आप में नहीं और वो कहती भी है कि तुम नुमान कब तक बहाना बनाते रहोगे, अपनी अम्मी से बात क्यों नहीं करते। तो हमें पता चलता है कि अम्मी कौन है, वो सलीना सप्रा, जिनको जब ये चाय दे रही होती है चाय गिर जाती है। तो यहाँ बस मुझे एक चीज़ थी जो मैं आगे जाके जिक्र करूँगी कि अगर इसको पता है कि इसकी माँ, मतलब मुझे पता हो अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ कि यार मैं इससे प्यार करती हूँ, इसकी माँ ऐसी है या वो सलीका शार है, उनको सलीका पसंद, तो मैं कोशिश तो करूँगी ना उस तरह अपने आप को ढालने की, या बिल्कुल ही नहीं कोशिश करूँगी। तो मुझे बस ये थोड़ा सा लगा कि वो चाय वाला सीक्वेंस, क्योंकि उससे पिछली एपिसोड में ही गुजरा था जहाँ चाय गिरती है और वो कहती भी हैं कि तुम्हें तमीज़ नहीं है चाय देने की, सारी चाय तो तुमने गिरा दी है ट्रे के अंदर। और ये तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों का मुझे लगा कि मेरा ख्याल है कि अगर हम ये झिझक रखते तो ज़्यादा अच्छा होता। नहीं रखी गई, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड से हमारे उस हीरो का कॉल आना, कमाल की बात, भाई का फ़ोन आना, बहन का सारी बात अपने भाई को बताना, और फरासत अंकल वाली बात भी बताना कि भाई आखिर आप बताएं ऐसा क्या। और भाई कहता है नहीं मैंने तो यहाँ से सारा टैक्स वैक्स पे कर दिया था, तुम लोगों को तो 27,000 मिल जाए। कहती नहीं हमें तो 22,000 मिले। माँ का फिर इंटरव्यू करते हुए ये बताना, कहते छोड़ो इस मौजू को। और फरासत भाई के बारे में वो कुछ नहीं सुनती है। फिर मनाहिल और नुमान का सीन कि तुम मेरे साथ टाइम पास करो और मैं तुम्हारा तोहफा नहीं ले सकती। मैं नहीं चाहती कल को मैं ये सोचूं, अपने पर रखती, कहती मैं ये सोचूंगी मैं अरे हरे किसी से भी बंदे से तोहफे लेती रही थी। वो कहता मतलब कि तुम किसी से भी शादी कर लो। कहती तो क्या मतलब मैं तुम्हारे लिए बैठी रहूंगी। बहुत ही कमाल का सीन था। अब तुम्हें अगर हमारे रिश्ते की बात करनी है तो कर लो। मिनहाल का नुमान को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इग्नोर करना और उसके बाद उसी का गिफ्ट लेकर भी जाना, बड़ा ही मज़ेदार सीन कि जहाँ वो अपनी ना, वो कहते हैं ना अंगूठा भी रख दो अपना पूरा और अगले को बोलने का मौका भी ना दो, तो वो बड़ा अच्छा। उसके बाद फिदा और सनम का सीन आता है जहाँ गाड़ी का एक्सीडेंट एक बच्चे के साथ होते होते बचता है और इन दोनों का निकलना, बच्ची को उठाना, बच्ची को बलून देना, बस ये सीन मुझे ठीक लगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद भी बात समझ आई कि जब उसके बाद फिर हम आते हैं, मैं इस पर बात करूँगी। ये सीन याद रखिएगा जहाँ हम सनम और फिदा का ये एक्सीडेंट वाला सीन होता है, वो बलून देता है। नुमान का घर आना और आके अपनी माँ को, और माँ जो है रात के उस पैर ना फुल पोछे लगा रही होती है। वो कहता है इतनी नौकर रखने का क्या फ़ायदा। वो कहती है ये नौकरों से काम नहीं होता। क्योंकि उसको सफाई पसंद दिखाया है और वो उसका घर भी साफ़ सुथरा दिखाया, तो उसको आदत है। तो वो कहीं ना कहीं ये जिक्र कर देता है कि अब आपको 24 घंटे क्यों ना। कहती नहीं मुझे 24 घंटे की नौकरानी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो अब मुझे मेरा साथ देने के लिए कोई मेरी बहू होनी चाहिए। माँ उसका कहना अच्छा चले मैं आपका मजाक, तो कहती मसला हल, मतलब कि तुमने किसी को पसंद किया है। माँ को क्योंकि नफ़रत होती है मोहब्बत की शादी हो उससे, वो नहीं उसे पसंद होता, उसको हमेशा से था कि मैं तुम्हारे लिए बहू लाऊंगी। और मोहब्बत की शादी क्यों नहीं पसंद थी, क्योंकि उसके मियाँ ने उसकी नाक तले दूसरी शादी की होती है और उसको पता ही नहीं होता, और उसको जब पता चलता है तो वो उसे छोड़ देता है। इसलिए उसे उस मोहब्बत के नाम से ही नफरत है। तो ये जो एक बैकग्राउंड साथ साथ बताया जा रहा है किसी भी कैरेक्टर का, वरना हम हमेशा सोचते हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो इतना नेगेटिव क्यों है, या अगर इसको मोहब्बत से नफरत है उसको मोहब्बत से नफरत क्यों है। तो साथ साथ राइटर जो है वो हमें लोगों की पर्सनालिटीज़ खोलती जा रही है कि भाई इसका ये मसला है, इसके साथ इसकी ज़िंदगी में ये बैक पे हुआ,
तो वो जो ये क्या कहते हैं ना, आप अपना बैगेज लेके चल रहे होते हैं तो वो आपको हॉन्ट कर रहा होता है। तो यहाँ वो स्ट्रेट अवे अपने बेटे को बोल देती कि कुछ भी हो मैं तुम्हारी पसंद की शादी नहीं करूँगी। लेकिन नुमान डरते डरते के और पूछ भी लेती है, अच्छा खैर बताओ कौन है? तो वो मनाहिल का जैसे नाम लेता है तो वो कहती है, मैं मर तो सकती हूँ, मैं जल तो सकती हूँ, लेकिन इसको अपने गले में नहीं डाल सकती क्योंकि ये इंतहाई बदसलीका लड़की है। वो तो पहले ही उसे रिजेक्ट कर देती है, जबकि वो बेचारा बड़ी दुआएं मांग के घर पहुँचता है कि या अल्लाह किसी तरह मेरी माँ मान जाए। लेकिन वो अपना फैसला सुना देती है कि तुम्हारी शादी मेरी मर्जी के ख़िलाफ़ नहीं होगी। फिर आता है जी सुबह का सीन और रात में कट होता है। यानी कि मुझे एक चीज़ जो सुबह का सीन फ़िदा और सनम का जो मैंने अभी आपके लिए छोड़ा था, सीन जो रात में कट होता है और अगेन वो फिर उसी बच्ची की बात कर रहे होते हैं। तुमने देखा वो बच्ची कितनी क्यूट थी, शुक्र उससे कुछ नहीं हुआ। यार प्लीज़ किसी मतलब आपने बात करनी थी तो घुमा के किसी और तरीके से भी बात कर सकते थे। लेकिन अगेन वो बच्चा 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 बच्चा, तो वो बच्चा ही चल रहा होता है और बच्चा बहुत प्यार था, बच्चा ये था बच्चा था। फरासत का सीन आता है जहाँ वो बेटे का आना कि दादी की तबीयत ख़राब हो गई है और फरासत का भागना अपनी माँ के लिए फ़ौरन वो भागता है, आवाज़ें देता है। फिर हम कट पे सीन आते हैं, फ़िदा के पास कुछ मैसेजेस आते हैं, दोनों मियाँ बीवी गपशप कर रहे होते हैं, बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं। तो वो फिर एक बच्चे की तस्वीर आ जाती है, जो मेरा दोस्त याद है हसन, उसके यहाँ ये देखोगे तो क्यूट बेबी, ये बेबी, वो बेबी, सारी बातें होती हैं। तो वहाँ पता चलता है, वो कहती है यार मैं भी सोच रही हूँ कि अब हमें अपनी जो फैमिली है उसे बढ़ाना चाहिए क्योंकि तुम्हें बच्चे बहुत पसंद। तो फाइनली ये पूरा मुझे अब समझ आया कि जी इतना बच्चा 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 इस एपिसोड में इसलिए हुआ था कि हमें इन दी एंड इस नतीजे पे लाना था कि हमारी हीरोइन मान गई है कि अब उसने जो है वो फैमिली को आगे बढ़ाना है। और मियाँ बीवी का बहुत प्यारा सीन जहाँ वो कट होता है, वो बहुत खुश होता है कि अच्छा वाकई। और इससे एक पहले जुमला, वो ये जुमला बड़ा मुझे अच्छा लगा, तो वो कहता है इन सारी बातों का ये मकसद नहीं कि मैं तुम्हें प्रेशराइज़ करूँ। कहते हैं नहीं, मैं प्रेशराइज़ नहीं करी, बल्कि मैं तुम्हें खुशखबरी दे रही थी कि अब मैं भी चाहती हूँ कि हम अपनी फैमिली को आगे लेके चलें। तो वो बड़ा खूबसूरत सीन था। फरासत का दादी को लेकर वापस आना, यानी कि जब वो उनको हॉस्पिटल से लेकर वापस आता है तो वो बहुत अच्छा सीन था। और उसका जॉब पर जाना, यानी कि किसका जॉब पर जाना, उनका बेटा न्यूजीलैंड गया हुआ है, 22,000 ऑलरेडी, 5,000 उनके खा चुका है, ये 22,000 उनको देता है। तो उसका उसे देखना कि ये रात के इस पहर ये कहाँ जा रही है, यानी कि दुनिया के हर बंदे पे फरासत की नज़र होती है। तो वो एतराज़ के ऑफिस उसका आना जाना वो भी उसको चेहरे पे उसके फुल नज़र आता है। सनम के घर में कुरान खानी का होना, जहाँ बहुत ही खूबसूरत तरीके से सनम ने सारा सेटअप किया होता है और सनम के घर में कुरान ख़्वानी का होना वो बहुत ही खूबसूरत सीन था, जहाँ वो पानी मांगती है माँ के, अब तो कुरान पढ़ पढ़ के मेरा दिल जो है मुँह सूख गया। छोटी बेटी पानी लेने के लिए जाती है, बड़ी को एहसास होता है, उसको वो जुमले याद आते हैं जहाँ नुमान ने कहा था कि मेरी अम्मा को जो है वो सलीकामंद लड़कियाँ पसंद है, तो कोशिश करना कि तुम किसी तरह मेरी माँ का दिल जीतो। वो जैसी पानी लेकर आती है, वो अंदर आती कहती है तो नहीं तुम ऐसा करो जूस लेके चली जाओ। वो जूस लेकर आती है, उससे ट्रे छीनना, ट्रे छीनते हुए जूस का गिरना और उसका सीधा अपनी माँ को दिए बगैर ही पहले आंटी की तरफ जाना और वहाँ सलीना का बहुत ही खूबसूरत अंदाज से उसे नोटिस करना, क्योंकि उससे एक रात पहले ही अपने बेटे से वो ये सारा सच उगलवा चुकी होती है। कहना कि नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, सबको जूस देने के बाद उसका बैठना और मुड़ के सलीना की तरफ देखना जो उसे इग्नोर करती है। एपिसोड यहाँ ख़त्म होगी जनाब, लेकिन इससे धांसू एपिसोड होगी अगली, क्योंकि आएगी यहाँ शाज़मीन, और शाज़मीन के आने के बाद जो धमाका होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि पूरा मोहल्ला शाज़मीन से सोशल बायकॉट कर चुका है। अब देखना ये है कि सनम और फ़िदा कहाँ खड़े होंगे, शाज़मीन के साथ खड़े होते हैं या अपने असूलों के साथ खड़े होते हैं, या फिर मोहल्ले वालों की बातों में आ जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अब आगे चल के ये जो फैमिली ये भी इफ़ेक्ट होगी फरासत की जो चालाकियाँ हैं उनके हवाले से। तो ओवरऑल अगर ये ड्रामा देखा जाए तो जनाब बेहतरीन है, बेहतरीन तरीके से इसके इंटरकटिंग है, बेहतरीन तरीके की लाइटिंग है, बेहतरीन स्क्रिप्ट है और बेहतरीन डायरेक्शन है। तो मेरी तरफ से ये अभी तक ऐसा ड्रामा है इसको आप देखें, इंजॉय करें और अपने इर्द गिर्द जो शर पसंद लोग हैं ना
उनकी भी निशानदेही करें। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले इंडस्ट्री विद सादिया इमाम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा जो जितने भी रिव्यूज़ हैं मेरे ऑफिशियल पेज सादिया इमाम के जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी चल रहे हैं, उस पर भी ज़रूर देखिए और हमें बताइए ज़रूर कि आप किन ड्रामों में और रिव्यू देखना चाहते हैं। मेरा बहुत दिल है कि मैं पामाल के ऊपर अब रिव्यू करूं। मुझे उसकी ओवरऑल लुक बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी फील है, क्योंकि हम कराची से निकल के इस्लामाबाद गए हैं। इस्लामाबाद जब भी हम जाते हैं तो हमारे पास बहुत खूबसूरत जो है वो सीनरीज आती हैं और वो ड्रामा बहुत कमाल का है। तो इंशाल्लाह अगली उसकी एपिसोड्स पे हम बात करेंगे। एक ओवरऑल जो अब तक की 4 एपिसोड 5 एपिसोड उनके आ चुके हैं उस पर बात करेंगे, और फिर इंशाल्लाह उसके बाद उसकी जो डेली के एपिसोड्स आएंगे वो अब आ रहे हैं जनाब। मैं मंटू नहीं हूँ, उसके एपिसोड्स आ जाएंगी इंशाल्लाह। अगले जो एपिसोड्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए सादिया इमाम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और रिव्यूज़ को पसंद करें तो ज़रूर बताइएगा। आपको नहीं अच्छे लग रहे तब भी सुन लीजिए, यही तो मोहब्बतें होती हैं, है ना जनाब। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।